नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे अर्जुन टैंक और T-90 टैंक जो कि रशियन टैंक है, इसको लेके डीआरडीओ के क्या प्लान है, स्पेशली लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को लेके। तो आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब डीआरडीओ का प्लान है कि जैसे कि हम 2 बार सफलतापूर्वक लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण कर चुके हैं हमारे अर्जुन मेन बैटल टैंक से, तो अब प्लान है कि आगे इसे रशियन T-90 टैंक से भी ऑपरेट करके देखा जाए, जिसकी एक अलग तरह की गन है। और डीआरडीओ लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का अगले साल भी टेस्ट करेगा, जो कि फरवरी के अंदर होना बताया जाता है। इससे पहले दोनों टेस्ट 3 से 4 किलोमीटर की रेंज के लिए किए गए थे, लेकिन अगले टेस्ट अब इसकी 5 किलोमीटर रेंज को इवैल्यूएट करने के लिए होंगे। और अभी जो टेस्ट हुए थे 22 सितंबर और 1 अक्टूबर को, वो दोस्तों के रेंजेस आर्मर्ड कोप सेंटर स्कूल के अंदर हुए थे, जो अहमदनगर के अंदर स्थित है। लेकिन अगले टेस्ट इससे भी बड़ी रेंज के अंदर होंगे और इस बार वारहेड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक टेंडम हीट वारहेड का इस्तेमाल करती है, जो स्पेशली एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है 1.5 से 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर। और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ये कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सके। अभी इसे 120 mm की गन जो कि MBT अर्जुन के ऊपर लगी है, उससे टेस्ट किया जा रहा है। और इसके बाद डीआरडीओ देखेगा कि इसे 125 mm की गन जो T-90 के ऊपर लगी है, उससे भी टेस्ट किया जा सकता है या नहीं। और दोस्तों जहां तक अर्जुन टैंक की बात है, तो अभी भी हमें 118 लोकली बने अर्जुन मार्क 1A का ऑर्डर मिलना बाकी है, जबकि दोस्तों इसकी कैपेबिलिटी और इसकी फायर पावर को बढ़ाया जा चुका है अर्जुन MBT से। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसके ऊपर भी डिसीजन लिया जा चुका है, लेकिन कोविड-19 के चलते इसके ऊपर डिले हो रही है। और इंडियन आर्मी ने 2 अर्जुन MBT की रेजिमेंट को इंडक्ट किया था 2004 और 2010 के अंदर, और उसके बाद इसके इम्प्रूव्ड वर्जन के लिए भी कहा था, जिसे मार्क 2 का नाम दिया गया था, जिसके अंदर 80 इंप्रूवमेंट शामिल थी और 15 बड़े वाली इंप्रूवमेंट इसके अंदर शामिल थी। और उसके बाद 2012 में डीआरडीओ ने अर्जुन टैंक को ट्रायल के लिए दिया, जिसके अंदर सारी एनहेंसमेंट की हुई थी, केवल एक चीज को छोड़ के, जो थी कैनन लॉन्च्ड गाइडेड मिसाइल। और आर्मी ने ये कहा कि ये कैपेबिलिटी भी इस टैंक के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि T-90 के अंदर ये ऑलरेडी थी। और उसके बाद डीआरडीओ ने इसराइल की मदद ली, और सूत्र बताते हैं कि फिर एक लाहट कैनन लॉन्च्ड गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया गया, जो कि 2 से 5 किलोमीटर के अंदर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और इसके ट्रायल भी वैलिडेट हो गए लेजर डेजिग्नेटर के साथ। लेकिन फिर भी आर्मी यह चाहती थी कि एक ऐसी मिसाइल हो जो टारगेट को कम से कम 1.2 किलोमीटर की दूरी पे भी हिट कर सके। और उसके बाद इसराइल ने ऑफर किया इसे डेवलप करने के लिए, लेकिन उन्होंने 1 साल ले लिया ये सोचने में कि इसे प्रोड्यूस किया जाएगा। और फिर डीआरडीओ ने डिसाइड किया कि हम खुद ही अपनी लोकली बनी CLGM यानी कि कैनन लॉन्च्ड गाइडेड मिसाइल को प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद डीआरडीओ और आर्मी के बीच में बातचीत होती रही मार्च 2018 तक। फिर फाइनली इस बात पे सहमति बनी कि अगला बैच अर्जुन का, जिसे मार्क 1A कहा जाएगा, उसे सप्लाई किया जाएगा बिना मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी के। हालांकि दोस्तों वी बालामुरुगन, जो कि डायरेक्टर है डीआरडीओ की चेन्नई बेस्ड कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने मार्च मंथ में ये कहा था कि मिसाइल को एक्चुअली मार्क 1A के साथ में इंटीग्रेट किया जा सकता था, क्योंकि टैंक ऑलरेडी बन के तैयार होना शुरू हो गए थे। तो ऐसे में दोस्तों अगर इस पर भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।